और मालूम है ये राजा कौन है? यह जो राजा है वो आप है। उसका दुख है आपकी असफलता, और वह जो स्वयंभू शिवलिंग है वो है आपका लक्ष्य। और जो झोपड़ी में से आने वाली आवाज़ है वो आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपका अपमान करने वाले हो सकते हैं। और आप इन सब की बातें सुनकर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वही करने लगते हैं जो दुनिया चाहती है। और दुनिया चाहती है आपकी असफलता, और आप क्या चाहते हैं? फैसला आपका है, जिंदगी है। बहुत पुरानी बात है। एक प्राचीन नगर में राजा हुआ करता था, दृढ़ निश्चयी, मेहनती और बलवान। वह सभी गुण उसमें थे, लेकिन उसे फिर भी एक दुख था। और उस दुख को खत्म करने का उपाय जानने के लिए उसने साधुओं को बुलाया, सन्यासियों से सलाह ली, और सभी ने मिलकर उसे बताया कि जंगल में एक स्वयंभू शिवलिंग है। तुम उस शिवलिंग का जंगल में जाकर पूजन करो, और जब तक करो जब तक वह शिवलिंग आकार में थोड़ा बड़ा ना हो जाए, और उसके बाद तुम उसे महल में ला सकते हो। ये सलाह सुनने के बाद फिर क्या था, राजा प्रतिदिन जंगल में मंदिर जाता, पूजन करता, वापस आता, और उसके जाने के रास्ते में झोपड़ी पड़ा करती थी। राजा उस रास्ते से गुजरता तो उसके कानों में झोपड़ी से आने वाली कुछ आवाज़ें सुनाई आती। राजा को हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ आती सुनाई देती, लेकिन राजा आने वाली आवाज़ों को अनदेखा करता और आगे बढ़ जाता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता। वह रोज़ शिवलिंग का जाकर पूजन करता और वापस आ जाता। यही उसका रोज़ का नियम हो गया था। वह प्रतिदिन जाता और वही झोपड़ी से वही आवाज़ उसे सुनाई देती, वही शोर उसे सुनाई देता। राजा आवाज़ को इग्नोर करता और आगे बढ़ जाता, अपने कर्मों में जुट जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को झोपड़ी में से आने वाली आवाज़ में इंटरेस्ट, रुचि पैदा होने लगी। यह आवाज़ किस बात की है, अंदर कौन क्या बातें करता है। एक दिन राजा से रहा नहीं गया, तो वह झोपड़ी के पास थोड़ा रुका, और जब उसने बातें सुनी तो उसका मन कमज़ोर हो गया, हल्का हो गया। झोपड़ी में से बातों की जो आवाज़ें आ रही थी उसमें कोई महिला बोल रही थी, इस शिवलिंग को आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, जो यह राजा क्या कर लेगा, ये रोज़ आता जाता है, अपना समय ख़राब कर रहा है। यह बात सुनकर राजा को काफ़ी दुख हुआ और उसने अपना कर्म करना छोड़ दिया। और मालूम है ये राजा कौन है? यह जो राजा है वो आप है। उसका दुख है आपकी असफलता, और वह जो स्वयंभू शिवलिंग है वो है आपका लक्ष्य। और जो झोपड़ी में से आने वाली आवाज़ है वो आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपका अपमान करने वाले हो सकते हैं। और आप इन सब की बातें सुनकर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वही करने लगते हैं जो दुनिया चाहती है। और दुनिया चाहती है आपकी असफलता, और आप क्या चाहते हैं? फैसला आपका है, जिंदगी है।